नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। रेडियो इंडिया 11:10 AM सुन रहे सारे श्रोतिਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੇ। रेडियो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्हां दा योगदान है। हर रोज़ हर संडे माफ़ी चाहना साडे लिए बहुत खास तरह के रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम लैके हाजिर होंदे ने। सो इस वक्त तुसीं इस प्रोग्राम नूं रेडियो इंडिया के मंच KRP 11:10 AM की फ्रीकुएंसी तो सुन रहे हो। दोस्तों, इस तो बिना तुसीं रेडियो इंडिया के सारे प्रोग्रामां नूं साडी साइट ते जाके भी सुन सकते हो। रेडियो इंडिया की साइट का एड्रैस है www.radioindia.ca। इस तो बिना जेकर किसी भी प्रोग्राम नूं हर जगह हर समय सुनना दोस्तों, तो अपने तुसी गैजेट्स ते अपने फोन के उपर एक ऐप जरूर डाउनलोड करके रखो। रेडियो इंडिया की बहुत आसानी नाल तुहानूं सर्च करोगे तो यह ऐप मिल जानी। किसी भी प्रोग्राम दे विच रेडियो इंडिया दे जेकर तुसी शमूलीयत करना चाहुंदे हो, अपनी गलबात साझी करनी है, अनुभव अपने साझे करने हैं, तो एक फोन नंबर अपने कोल जरूर लिख के रखो 604 592 9191। अपने गैजेट्स दे विच सेव करके रख लो। तुहाडे कोल कोई इंपॉर्टेंट खबर है रेडियो इंडिया तक तुसी पहुंचाउणा चाहुंदे हो, तुहानूं लगदा है कि लोकां दे नाल साझी करनी बहुत जरूरी है, तां भी इस फोन नंबर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सो सोशल मीडिया के युग दे विच दोस्तों रेडियो इंडिया तुहाडे लई हर तरह नाल हाजिर है। हर पल हर घंटे तुहाडे लई बहुत सारियां खबरां, इनफॉर्मेशन, नॉलेज अपडेट हुंदी रहिंदी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के उत्ते। फेसबुक के उपर साडा एड्रैस पेज है रेडियो इंडिया नाम का। उसके नाल ट्विटर ते इंस्टाग्राम के उपर दोस्तों रेडियो इंडिया 11:10 नाम के पेजेस ने। इन अकाउंट्स से जाके तुसीं आसानी नाल आपदे लई बहुत सारियां बेनीफिशियल चीज़ां देख सकते हो। सो जिन्ने लाइक्स कमेंट्स करोगे सोशल मीडिया के राही साडे कोल जिन्ना कुछ भी पहुंचूगा, एक खास तरह की फीडबैक है जिहदे नाल सानूं सवेर तो शाम तक रेडियो इंडिया के जिन्ने भी प्रोग्राम असीं प्रस्तुत करदे उन्हां नूं बेहतर बनाउण दे विच सानूं मदद मिलदी है दोस्तों। सो ये रल मिल के इस तरह ही सफ़र चलदा रहे, सोहना हुंदा जावे, तुहाडे दिन ते तुहाडी जिंदगी दे सोहणे होण दी इस कामना दे नाल प्रोग्राम इतिहास गवाह है दी असीं शुरुआत करदे हां। अज एक इंपॉर्टेंट विषय ते जिवें मैं तुहानूं पहलां दस्सिया गल करनी। अज इंटरनेशनल योगा दिवस या आपां नूं कह सकदे हां वर्ल्ड योगा डे। सानूं सारिआं नूं पता है कि 21 जून है। इस दी होर दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि जियोग्राफिकली अज दा दिन धरती दे लई सब तो वड्डा दिन हुंदा है। सो एक सिंबल है, एक सिंबोलिक है, एक मैटाफर है कि साडी जिंदगी दे लंबे होण दे नाल अज दा दिन जुड़िया होया है। सो एक जिंदगी नूं सोहना, लंबा ते निरोग किवें बना के रखिया जा सके, असीं बीमारियां तो किवें रहीए, योग साडी जिंदगी दे विच की इंपॉर्टेंस रखदा, साडी आत्मा दे नाल किवें जुड़िया होया है, जां सिर्फ एक मन दा सवाल है, जां एक्सरसाइज दा ते शरीर दा भी सवाल है। इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त प्रोग्राम इतिहास गवाह दे विच मेरे नाल ने बैरिस्टर लवलीन सिंह गिल, रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च ने। मैं उन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करदा। शुक्रिया गौरव जी। जिस तरह मैं इंट्रोडक्शन दे विच दस्सिया लवलीन जी कि अज दा जिहड़ा ये दिन है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इतिहास दे विच भी, खास तौर पर भारत के इतिहास दे विच। जदों असीं गल करदे हां कि दुनिया दे विच भारत का नाम है, 21 जून 2015 नूं पहली बारी 2014 तो बाद जदों भाजपा की सरकार बनी तां इस दिन नूं अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते मनाउण दा उपराला किया गया। मेरे याद है कि राजपथ के उपर 40,000 के करीब बंदा इकट्ठा होया सी। उहनूं वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर भी उन्होंने गिनीज बुक रिकॉर्ड दे विच भी दर्ज करवाया। तो बहुत वड्डा उपराला सी जिहदे नाल भारत की एक नवीं पछाण, वैसे इस पछाण की भारत नूं नवें तौर पर जरूरत नहीं सी, पर अधिकारिक तौर पर मैनूं लगदा कि सीगी। फिर भी जिहड़ा इह सरकार दा उपराला, एक मंत्रालय भी बनाया गया, आयुष मंत्रालय, जिहदे विच योग ते एक्सरसाइज ते उस दे नाल नाल औषधि विग्यान नूं काफ़ी वड्डे पद्धर दे उत्ते
ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਸੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछांगा कि योग होता क्या है। थोड़ी सी बात मैं आपसे दोस्तों हिंदी में करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है योग को हिंदी से भी जानते हैं, तो मिक्स करके बात मेरे ख्याल में चल जाएगी। तो लवलीन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि योग क्या है। जैसे लोग इसको मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक शरीर का मसला है या एक्सरसाइज का मसला है, तो इसमें सबसे पहले रिलेशन बताएं, इसका मतलब बताएं, हमारे श्रोतागण को इसका मीनिंग समझाएं। जी गौरव जी, जैसे आपने 21 जून की बात की कि 21 जून का दिन ही क्यों चुना गया, पहले तो हमें ये भी समझने की जरूरत है। चाहे भारत सरकार ने इसे 2014 से शुरू किया, लेकिन 21 जून का जो लिंक है भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ वो बड़ा पुराना है जी। क्योंकि ये मान्यता है कि ये जो दिन था समर सोलस्टिस का, जो सबसे लंबा दिन, उस दिन पहली बार जिन्हें आदि योगी कहा जाता है महादेव, क्योंकि ये एक मान्यता है कि महादेव से जो योग का पंथ है वो महादेव से चला है जी। और इस दिन महादेव ने पहली बार जो योग है वो विश्व को दिया था। सो ये एक प्राचीन मान्यता है, इसलिए भी ये भी एक कारण है 21 जून के दिन को चुनने का। और जैसे आपने बात की योग की, कि योग को बहुत से जो हमारे आम लोग हैं वो उसे एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह ही लेते हैं, एक शारीरिक व्यायाम की तरह ही लेते हैं जी। लेकिन जो योग का विषय है ये शारीरिक व्यायाम से बढ़कर एक बहुत बड़ी फिलॉसफी या दर्शन है अपने आप में जी। प्राचीन भारत में 6 तरह की दर्शन प्रणालियां थी, 6 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जिनमें से योग एक स्कूल ऑफ थॉट था, एक दर्शन था जी, जिसके की पितामह मैं कह सकता हूं या जिसके संस्थापक मैं कह सकता हूं महर्षि पतंजलि थे। आप देखिए कि पतंजलि के नाम पे आज बहुत से लोग दुकानें चला रहे हैं योग की, और जिसमें ये सिर्फ बता रहे हैं कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो ये आसन कीजिए, टांग में दर्द है तो ये आसन कीजिए, ऐसे कीजिए। लेकिन पतंजलि का जो योग है उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है जी। वो हठ योग है, जिस पे हम बाद में आएंगे, जो आसन के साथ जिसका संबंध है। सो पतंजलि का योग का जो एक केंद्र बिंदु है, उसमें महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अथ योग अनुशासनम, कि योग जो है वो ज्ञान का विषय नहीं है, वह अनुशासन का विषय है, डिसिप्लिन। योगा हैज नथिंग टू डू विद नॉलेज बट इट हैज टू डू विद डिसिप्लिन। अपने जीवन में एक खास तरह का अनुशासन लाना, यही योग दर्शन का एक केंद्रीय बिंदु है। सो योग का वर्णन, योग शब्द का वर्णन, योग शब्द को समझना भी अत्यंत आवश्यक है, इसे अगर हमें सारी बात को समझना है। सो योग शब्द का वर्णन हमें वेद में, उपनिषद में, पुराण में भी मिलता है। गीता में भी योग का वर्णन हमें बड़ा विस्तृत रूप में मिलता है। कर्म योग की परिभाषा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ज्ञान योग के बारे में समझाते हैं। सो इसके कई अर्थ हैं योग के। इसे हमें देखना पड़ेगा कि योग को हम किस संदर्भ में कहां पर प्रयोग करते हैं योग शब्द को। अगर हम इसका जो संस्कृत में इसकी जड़ है अगर उसे देखें तो उसका एक मतलब योग का है मिलाना या जोड़ना जी। जैसे हम कहते हैं कि दो चीजों के योग से ये बना है। सो उसका अर्थ, एक अर्थ है मिलाना या जोड़ना। दूसरा अर्थ योग का है संयम पूर्वक साधना। साधना में ध्यान लगाना, एक बड़ा संयम पूर्ण होके चित्त को एकाग्र करके, उसे भी योग कहा जाता है जी। और तीसरा अर्थ है समाधि की ओर ले जाना। सो जो पतंजलि के योग में जो
इसके अर्थ लिए गए हैं योग शब्द के पतंजलि के दर्शन में, योग दर्शन में, उसमें ये समाधि की ओर ले जाना वाले जो अर्थ हैं जी, योग शब्द के ये लिए गए हैं। क्योंकि जो योग दर्शन है जी, काफी और दर्शनों की तरह ये मनुष्य के चित्त की एक जो पढ़ाई है, चित्त की एक जो ऑब्जर्वेशन है, चित्त की एक जो एनालिसिस है जी, उसकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस, उसके साथ भी ये संबंध रखता है। क्योंकि वो बात करते हैं कि जो चित्त की परेशानियों से मुक्ति है, जी, चित्त परेशान रहता है क्योंकि इसका कारण जो है वो सांख्य दर्शन में दिया गया है। जो सांख्य और योग है ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए दर्शन हैं। जी, सांख्य दर्शन का ये मानना है कि दो एलिमेंट हैं जो प्रकृति के, एक तो प्रकृति है, दूसरा है पुरुष। जी, जो पुरुष है वो कॉन्शियसनेस है, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, जी, और जो प्रकृति है वो मटेरियल है, वो सर्वगर्भ है, उसमें सब कुछ आता है। जी, तो जो पुरुष है वो प्रकृति में उलझकर रह जाता है, उसमें भ्रम पैदा होता है और उसके कारण उसके जो चित्त में बहुत सी परेशानियां पैदा होती हैं, बहुत सी वृत्तियां पैदा होती हैं। और उन वृत्तियों का निवारण कैसे करना है, चित्त की परेशानियों से कैसे मुक्ति पानी है, जी, उसके लिए जो सांख्य दर्शन है वो योग के पास आता है। क्योंकि योग में पतंजलि ने योग शास्त्र में ये भी लिखा है, योग है चित्त वृत्ति निरोधनम, कि जो योग है वो चित्त की जो वृत्तियां हैं जी, उनका निरोधन, उनसे आपको बचाने का एक दर्शन है, जो उसे योग कहा गया है। जी, कि जो चित्त की एक चंचलता है, जी, जो वृत्ति शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है चित्त की चंचलता। चित्त में जो चंचलता आती है, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है, जो पुरुष है वो प्रकृति में उलझ जाता है, मटेरियल में उलझ जाता है, उसके कारण जो चित्त में वृत्तियां आती हैं उनका निवारण कैसे करना है, वो चित्त की चंचलता, जो मन की चंचलता है उसको शांत करके एकाग्र कैसे होना है, ये जो है वो हमें योग दर्शन बताता है, जो पतंजलि का योग दर्शन है। जी, इसके लिए गौरव जी, चित्त की वृत्तियों को समझने के लिए पहले चित्त को समझना जरूरी है। जी, जिसे हम कहते हैं कि एनालिसिस ऑफ द माइंड, अगर हम इंग्लिश में उसकी बात करें, तो पतंजलि ने कई प्रकार की जो चित्त की अवस्थाएं हैं उनका वर्णन अपने दर्शन में किया है। जी, वो पहले कहते हैं एक क्षिप्त चित्त। जी, क्षिप्त चित्त के जो व्यक्ति होते हैं उनका चित्त जो है वो चंचल रहता है, वो संसार की वस्तुओं में उलझे रहते हैं। जो भी कोई संसार में वस्तु देखते हैं, मटेरियल चीज देखते हैं, उसे प्राप्त करने की उन्हें तीव्र इच्छा होती है जी, कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं ये कार ले लूं, ये मैं घर ले लूं, बड़ा ऐसे कर लूं। वो इस तरह वो जो मटेरियल थिंग्स हैं उन्हें वो चेज करते रहते हैं। जी, जो क्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति होते हैं इनमें जो रजोगुण है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। जी, जो रजोगुण वाले व्यक्ति हैं फिर वो भोग विलास में वो लिप्त रहते हैं, दे बिलीव इन द प्लेजर प्रिंसिपल, और इसकी वजह से उनके चित्त में एक एंग्जाइटी भी आती है। जी, जब वो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती जी, तो उनके मन में एक एंग्जाइटी आ जाती है। ऐसे चित्त वाले जो व्यक्ति हैं वो पतंजलि कहते हैं योग के लिए वो अनुकूल नहीं। पहले उनके जो चित्त की जो क्षिप्तता है, जो चंचलता है, उसे वह दूर करते हैं योग दर्शन के द्वारा, फिर उन्हें योग दर्शन के बारे में बताते हैं। जी, दूसरा जो चित्त है उसे माना गया है मूढ़ चित्त। जी, मूढ़ का जैसे शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं मूर्ख, उसमें जो मूढ़ चित्त है उसमें तमोगुण है, जो आलस्य है वो प्रधान है। जिसमें जो तमोगुण वाला व्यक्ति है वो भले बुरे के बीच में अंतर नहीं कर सकता। वो आलस्य, लेजीनेस रहता है कि कोई काम करे बिना ही मुझे पैसा मिल जाए, जी, मैं कुछ ना करूं लेकिन मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। जी,
सो जो ऐसे व्यक्ति हैं उनमें जो तमोगुण प्रधान होने की वजह से उनमें ये प्रवृत्तियां आती हैं, उन्हें राक्षस चित्त वाले व्यक्ति भी कहा जाता है, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति भी कहा जाता है जी। फिर वो जो अनीति है उसका फैलाव करते हैं जी। और इस तरह के जो चित्त वाले व्यक्ति हैं वो वायलेंट हो जाते हैं जी। जब उन्हें की पूर्ति नहीं होती उनकी इच्छाओं की, और वो क्रिमिनल इस चित्त से वो क्रिमिनल टेंडेंसीज जो हैं वो पैदा होती हैं जी। तीसरा अगर मैं बात करूं वो है विक्षिप्त चित्त, जिसमें चंचलता तो रहती है लेकिन वो अच्छे कामों के लिए चंचलता रहती है। इसमें जो रजोगुण है और सतोगुण है दोनों का मिलाव होता है जी। इसमें देवता स्वभाव के, जैसे हम कहते हैं कि व्यक्ति तो देवता स्वभाव वाला व्यक्ति है, सो उसमें वो अच्छे काम करने के लिए चित्त में चंचलता रहती है जी। कि मैंने ये करना है, मैं वृद्धाश्रम बनवा दूं, मैं ऐसे गरीब लड़कियों के विवाह करवा दूं, उसके लिए लेकिन मन में एक चंचलता रहती है, मन स्थिर नहीं रहता जी। सो चौथा जो चित्त है जो जिसकी बात पतंजलि करते हैं वो है एकाग्र चित्त जी। एकाग्र चित्त है वो फर्स्ट स्टेप है, वो पहला पड़ाव है योग की जो आपकी जर्नी है वो शुरू करने का जी। जो पहले मैंने 3 चित्त के बारे में आपको बताया, जो ऐसे चित्त वाले व्यक्ति हैं वो योग में जो है ज्ञान है या योग का जो फल है उसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एकाग्र चित्त चाहिए। एकाग्र चित्त होता है सतोगुण वाले व्यक्तियों जी। जिनका चित्त एकाग्र रहता है, वो बाहरली जो आउटर मटेरियल चीजें हैं वो उन्हें आकर्षित नहीं करती। और इससे आगे चल के जो 5वीं अवस्था है, जो 5वां चित्त है वो है निरुद्ध चित्त जी। उसमें जो है कि वो कंप्लीटली एकाग्रता से आगे जाके वो अनअफेक्टेड हो जाता है जी। कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसे उससे कोई प्रभाव उस पे नहीं पड़ता ऐसे व्यक्ति पे। जो उसका एक गोल है उसने निश्चित किया हुआ जी। वो उसी की ओर बढ़ता रहता है। चाहे उसने सोच लिया है कि मैंने पढ़ाई करनी है किसी सब्जेक्ट की, तो वो पढ़ाई करता रहेगा। बाहर क्या हो रहा है, कोई क्रिकेट का मैच है, कोई कुछ है, वो किसी तरह का जो उसे प्रलोभन है वो अपने मार्ग से वो हटा नहीं पाता जी। चाहे वो समाधि में लीन रहे, साधु स्वभाव का व्यक्ति हो, तो जो बाहर जो हो रहा है, जो डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुली, जो एक्सटर्नल स्टिमुली है जी, वो उस पे कोई असर नहीं डालता। जैसे मुझे स्वामी विवेकानंद की वो कहानी याद आती है कि स्वामी विवेकानंद किसी पेड़ के नीचे बैठ के एकाग्रचित होके अपनी वो साधना में लीन थे। उस वक्त उनके पांव के ऊपर से जो सांप निकल गया जी। तो लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि आप, तो उन्हें जगाया स्वामी विवेकानंद को सांप समाधि से और बताया कि आपके ऊपर से यहां सांप निकल गया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता चला जी, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता जब मैं समाधि में हूं। ऊपर से चाहे सांप निकले, चाहे जो आसपास जो भी हो, उसका उनकी जो मन की अवस्था है जी, उस पे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता जी। सो जो योग का जो देखिए जो स्टार्टिंग है, जो उसकी जो जी। आरंभ है, वो हमने देखा कि वो एक तरह की जो माइंड की स्टडी है जी, उससे होता है। माइंड को, चित्त को समझ के उसे समाधि की ओर ले जाना, यही योग का लक्ष्य है जी। बाद में देखिए दुनिया में बहुत कुछ साइको एनालिसिस, बहुत कुछ आया, साइकोलॉजी आई, लेकिन ये चित्त को समझने की बात जो है योग दर्शन में, ये हजारों हजार साल पहले पतंजलि लिख चुके थे जी। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। योग ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ शरीर, ਸਾਡੀ आत्मा, ਸਾਡੇ मन ਦੇ ਨਾਲ जुड़ा हुआ है। तो लवलीन जी, आपने अभी हमें पिछले
हिस्से में बताया कि चित्त कितनी प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं। मैं इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कहूंगा तो आपने चित्त की पर्सनैलिटी की बाइफर्केशन कर दी जी। आपने वृत्तियों की बात की। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, जब आप वृत्तियों की बात कर रहे हैं तो चित्त की जो वृत्तियों की बात, योग दर्शन इन्हें ठीक करने के क्या उपाय बताता है? हम जैसे आपने 1 2 3 4 5 उसके टाइप्स बताए, तो मुझे ये लगा कि ये स्टेजेस हैं। अगर किसी बंदे को अपनी हायर स्टेज पर योगा की पहुंचना है तो वो पहले इस तरह का होगा, फिर उस तरह का होगा। कोई पैदा हो तो ही तो योगी हो नहीं सकता। सो इसमें बहुत सारी वृत्तियां हैं, तो उनको कैसे योग बताता है कि कैसे दूर किया जा सकता है? जी गौरव जी, अगर आप किसी भी दर्शन को देखें जी, अगर वह सिर्फ एक समस्या का व्याख्यान करे तो वह एक संपूर्ण दर्शन नहीं हो सकता। जी, जो पहले जो समस्या का व्याख्यान हमने किया या योग की हमने परिभाषा बताई, उसके बाद फिर जो पतंजलि योग है, जो महर्षि पतंजलि, तो फिर उन वृत्तियों का निवारण करने के लिए वो हमें 2 चीजें बताते हैं। जी, उसमें पहला तो है अभ्यास। जी, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। जी, जैसे उन्होंने कहा कि अथ योग अनुशासनम, जी, अनुशासन में रह के अभ्यास करना, वो एक पहला माध्यम है चित्त की वृत्तियों को दूर करने का। जी, जैसे आप एक डायबिटिक, एक मधुमेह रोग से ग्रस्त व्यक्ति की उदाहरण लें, डायबिटिक व्यक्ति की, उसका अभ्यास क्या हो सकता है कि उसके सामने खीर पड़ी है, जी, उसे अपने मन को अपने ऐसे ट्रेन करना है अभ्यास के द्वारा जी, कि वो खीर है जो मेरे लिए खराब है, नुकसानदेह है, तो मैं उसे छूऊंगा नहीं। जी, ये अभ्यास है। बिल्कुल। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो है वैराग। जी, वैराग को भी हम जानते हैं, हम कहते हैं कि वैरागी, कई लोगों के लिए, कई साधुओं के लिए वैरागी शब्द का इस्तेमाल जो किया जाता है वो भी योग दर्शन से ही आया हुआ शब्द है। जी, वैराग का अर्थ है दोष के दर्शन ही ना करना। जी, एक तो हमने अभ्यास देखा पहले, हाँ जी, वैराग हुआ दोष के दर्शन ही ना करना। जैसे मैं फिर खीर की उदाहरण दूं, जी, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं खीर को देखूंगा ही नहीं, जी, वो अपने मन में ये संकल्प कर ले कि जो दोषपूर्ण चीज है, जी, दोषपूर्ण वस्तु है, मैं उसके दर्शन ही करूंगा, उससे दूर रहूंगा, तो जी, उसे वैराग्य कहते हैं, विराग कहते हैं। सो 2 चीजें हुई, अभ्यास और वैराग। जी, जैसे आप देखिए कि जो योगी हैं, जो ब्रह्मचर्य का एक खास मतलब निकालते हैं, वह स्त्रियों से भी दूर रहते हैं। जी, वो दूर भागते हैं, जी, वो पहाड़ों में, पर्वतों में अपना आसन रखते हैं। जी, सो वो एक विराग का उनका जो अपना एक इंटरप्रिटेशन है, उनकी डिफरेंट है। सो जैसे विराग को अगर आपने समझना हो तो जैसे अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं, जी, बाजार से गुजरा हूं मगर खरीदार नहीं। जी, कि मैं यहां हूं, मेरी एग्जिस्टेंस यहां है, पर जो मेरे इर्द गिर्द जो चीजें हैं, जो बाजार में पड़ी हैं, सजी हुई हैं जो वस्तुएं, मुझ में इनकी कोई तलब नहीं है इन्हें हासिल करने की। जी, मैं एक गुजर रहा हूं बस इनके बीच में से। जी। लवलीन जी, आपने सांख्य दर्शन की बात की, सांख्य दर्शन ने पंच क्लेश की बात की है, तो योग दर्शन इनसे कैसे मुक्ति दिलाता है? जी गौरव जी, अगर हमें योग दर्शन के और हमें निकट जाना है तो हमें जो पंच क्लेश जो सांख्य ने बताए, जैसे मैंने पहले कहा है कि जो ये 2 दर्शन हैं, जी, सांख्य और योग, इनको आप अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, इन्हें हमें एक साथ जोड़कर देखना पड़ता है। जी, दर्शन और भी हैं जैसे वेदांत, मीमांसा, मगर
जो ये दो दर्शन हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं एंशिएंट इंडिया के, प्राचीन भारत के, जी, तो इन्हें हमें जोड़कर देखना पड़ता है। सो पंचक्लेश की बात जो सांख्य ने की, उसमें से जो पहला क्लेश है जो वो है राग। जी, राग का मतलब होता है अटैचमेंट। आपकी किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से इतनी अटैचमेंट हो गई है कि आप आंखें मूंद के उससे प्यार, उससे मोहब्बत करने लगे हैं। जी, उसकी खामियां भी आपको नजर नहीं आती। जी, अगर कोई उसके बारे में कोई जेन्युइन कोई क्रिटिसिज्म भी करता है, कोई उसका टीका टिप्पणी कोई उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में करता है, तो आप क्रोधित हो उठते हैं। जी, आपको वो बर्दाश्त नहीं होती वो बातें। उसे हम राग कहते हैं। ये पंचक्लेश में पहला है। दूसरा है द्वेष। द्वेष होता है कि उसका विपरीत, जी, कि आप किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से इतनी घृणा करते हैं जी, कि उसके जो अच्छाई है वो भी आप सुनना नहीं चाहते। जी, उसमें कोई अच्छी चीज है वो भी आप देखना नहीं चाहते, वो आप उसके बारे में सुनना नहीं चाहते। अगर कोई उसके बारे में आपको बताए तो आप फिर क्रोधित हो जाते हैं, जी, क्योंकि आप द्वेष से पीड़ित हैं पंचक्लेश में से। तीसरा है अहंकार। जी, अहंकार हम सब जानते हैं कि अगर मैं को ठेस पहुंचे तो आप के जो एक्शंस हैं वो मैं से, अपनी अहंकार से, अपने अहम से मोटिवेटेड होकर चलें, जी, तो उसे अहंकार कहते हैं। चौथा है भय। भय, सबसे बड़ा भय देखिए है वो है मृत्यु का, जी, फियर ऑफ डेथ। सो जिसके मन में भय बैठ जाता है उसका भी जो मन है वो शांत नहीं हो पाता, एकाग्र नहीं हो पाता। वो छोटी छोटी चीज से डरता रहता है। जी, अगर मैं ऐसा ना करूं तो ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा करूंगा तो फिर कैसे होगा। जी, तो इस तरह की मनोवृत्ति मनुष्य की बन जाती है। वो एक तरह एक कमजोर मानसिकता को फिर वो जन्म देती है। जी, पांचवा गौरव जी है जो है अविद्या। अविद्या के अर्थ बड़े विशाल हैं। जो ये चारों हमने देखे हैं जो पंचक्लेश में से, इनके प्रभाव के अधीन जब मनुष्य आ जाता है तो उसमें अविद्या पैदा होती है। अविद्या पैदा होती है, अविद्या का मतलब बिलीविंग इन फॉल्सहुड। जी, जो मिथ्या है, जो झूठ है, उसे सत्य करके मानना, वह विद्या है। जी, जैसे वेदांत में कहा गया है कि जग मिथ्या ब्रह्म सत्य, जी, कि जो जग है, जो संसार है, ये मिथ्या है, ये झूठ है, और जो ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व है, वो सत्य है। जी, तो जो इस जगत को जो सच करके मानते हैं वो अविद्या में उलझे हुए व्यक्ति हैं। अविद्या में उलझी हुई वो उनकी कॉन्शियसनेस है। जी, सो ये पांचवा पंचक्लेश है अविद्या। और इन पंचक्लेशों से अगर आपने बाहर आना है, इन पंचक्लेशों को अगर त्याग के अपने जीवन को अच्छा बनाना है योग दर्शन के अनुसार, जी, तो आपको 8 अनुशासनों का पालन करना पड़ता है। जी, उसमें पहला है यम। जी, यम का अगर मैं शाब्दिक अर्थ आपको बताऊं वो है मॉरल डिसिप्लिन, यानी कि जिसे पंजाबी में मैं कहूं इखलाक, बिल्कुल, उर्दू में या पंजाबी में। तो मॉरल डिसिप्लिन, क्योंकि जो योग दर्शन ये मानता है कि जो इमोरल व्यक्ति है जी, वो कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। बिल्कुल, स्पिरिचुअल होने के लिए मोरालिटी का होना अत्यंत आवश्यक है। जी, सो यम में फिर आगे उसके जो हमारे पार्ट्स हैं वो आते हैं। सो यम में पहला है सत्य। जी, हमेशा सत्य बोलना, जी, ये योग का एक अनुशासन है। सो इसे देखिए कि जो सत्य है, जो सत्यनारायण का व्रत है,
जो हमारे परिवारों में सत्यनारायण की पूजा की जाती है, सत्यनारायण का व्रत भी रखा जाता है। असल में लोग उसका जो जड़ है, जो उसका, उसे भूल चुके हैं जी। सत्यनारायण के व्रत का मतलब है हमेशा सदा सत्य बोलना जी। और ये जो देखिए गौरव जी, जो ये सिर्फ एक दार्शनिक परंपरा नहीं है, इससे हमें ये भी समझ आता है कि जो दार्शनिक परंपराएं हैं, जो हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता है, उसने हमारे आज को कैसे बदला है जी। क्योंकि जो सत्याग्रह का शब्द है वह भी इसी प्रणाली से आया है, इसी योग दर्शन से गांधी जी ने हासिल किया है। इसी सत्य को आगे चल के गांधी जी ने सत्याग्रह का रूप दिया जी। द ट्रूथ फोर्स। बिल्कुल। हमेशा सच बोलना, सत्य के पक्ष में खड़े रहना जी। और उसे सत्य को हासिल करने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए सत्याग्रह करना जी। सो देखिए, जो गांधी जी थे वो हमारी जो योग दर्शन है उससे बहुत प्रभावित थे जी। जो सत्याग्रह का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने इन्हीं 8 अनुशासनों से जो हमें योग दर्शन ने दिए हैं इनमें से लिया और उसे सत्याग्रह का रूप देकर उसे जनसाधारण तक पहुंचाया और उसी सत्य के बल पर जो अंग्रेजी शासन था उसके साथ टक्कर ली जी। और अंत में विजयी हुए जी। सो दूसरा जो है यम में गौरव जी वो है अहिंसा जी। फिर देखिए कि अहिंसा का भी कनेक्शन गांधी जी से जुड़ता है बिल्कुल। और अहिंसा आई कहां से? अहिंसा आई योग दर्शन से जी। सो इससे भी हमें ये आभास होता है, ये प्रमाण हमें मिलता है कि गांधी जी योग दर्शन से, पतंजलि योग दर्शन से जी बड़े प्रभावित थे और उससे वो एक प्रेरणा लेकर उसे अपने जीवन में और राष्ट्र के जीवन में लेकर चलते थे। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है लवलीन जी। ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं कि ये लोग जिन्होंने इतने इतने बड़े काम किए वो बेसिकली दे वर डिराइविंग थिंग्स फ्रॉम इंडियन फिलॉसफी एंड योगा। सो दिस इज रियली वैल्यूएबल। बहुत कमाल की बातचीत चल रही है दोस्तों। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे इस विषय पर बातचीत चलती रहेगी। मैं खुद बहुत कुछ सीख रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। लवलीन जी, हम पहुंच चुके थे, आप पंचक्लेश की से मुक्ति की विधियों के बारे में बता रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की कि कैसे महात्मा गांधी जी ने सारी फिलॉसफी को अपनी लाइफ में ढालकर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और मेरे ख्याल में जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग का नाम भी तब तक चलता ही रहेगा जब तक इंसान धरती पर रहेगा। तो और बताएं हमारे पंचक्लेश की मुक्ति की विधियों के बारे में। गौरव जी, यहाँ ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए हमें ये तो बताया जाता है जी कि गांधी जी थोरियो से प्रेरित थे, गांधी जी टॉलस्टॉय से प्रेरित थे, जी गांधी जी क्रिश्चियनिटी से प्रेरित थे जी। पर आप ये देखिए कि हमें ये कभी नहीं बताया जाता कि गांधी जी योग दर्शन से कितने प्रेरित थे। बिल्कुल। कितना कुछ उन्होंने योग दर्शन से लिया। बिल्कुल। ये मेरा ख्याल है हमारी कमी है जी कि जो हमारा अपना है उसे हम पीछे फेंकते हैं जी और जो बाहरी है वो उसे हम ज्यादा अच्छा मानते हैं। बिल्कुल जी। सो इसमें जो तीसरी बात है जो उन्होंने सत्य हिंसा के बाद यम में उन्होंने की ब्रह्मचर्य की बात। बिल्कुल। जो ब्रह्मचर्य है गौरव जी उसे बहुत ही नैरो सेंस में अब लोग समझते हैं, उसका यही मतलब समझते हैं कि नॉट हैविंग सेक्स। पर जो ब्रह्मचर्य है उसका ये योग में ये अर्थ नहीं है, उसका योग में अर्थ सेलिबेसी नहीं है जी। उसका अर्थ है अपनी इंद्रियों का गुलाम ना होना जी। इंद्रियों पर अपनियों पर अंकुश लगा के रखना, कंट्रोलिंग योर सेंसेस, जी उसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। और चौथा है यम में वो है असत्य। असत्य का यहाँ अर्थ ये है कि जो आपका नहीं है उसकी इच्छा भी न रखना। जी। जो मेरा है वो मुझे मिला है, जो मेरा नहीं है मैं उसकी इच्छा भी नहीं करता। जी। सो यम के बाद जो योग दर्शन है वो नियम की बात करता है। नियम में
दो चीजें आती हैं। पहली है बाहरी शौच, क्लीनलीनेस। जी फिर देखिए कि गांधी जी का जो कनेक्शन है वो फिर इससे जुड़ जाता है, जी क्योंकि गांधी जी के जीवन में जो क्लीनलीनेस है, जो शौच है, जो साफ सफाई है, उसका एक बड़ा रोल था। उन्होंने बहुत बड़े अभियान, सफाई अभियान चलवाए थे जी कांग्रेस पार्टी के द्वारा उस समय में। और आज देखिए जो प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ भारत प्रोग्राम जो चलाया बिल्कुल सत्ता में आते हुए, जी उसका जो कनेक्शन है वो भी योग दर्शन के साथ जुड़ता है। जी ये दिखाता है कि उन्हें जो भारतीय सभ्यता है या जो भारतीय दर्शन है उसकी समझ है। बिल्कुल जी तो वो नियम में क्लीनलीनेस या शौच पे जोर दिया है जो बाहरी है। ये नहीं है कि हम अपने घर की केवल सफाई करें, जो अगर आपके चारों तरफ जो है, जो नदियां नाले हैं, जहाँ जो और है, जो जंगल है, कोई पार्क है, कोई कुछ भी है, अगर उसमें गंदगी है तो आप जो ये नियम है उसकी पालना नहीं कर रहे। जी सो दूसरा जो उन्होंने कहा, उन्होंने आंतरिक शौच की बात की, अपने अंदर के बॉडीली साफ सफाई की, जी उसकी बात की नियम में। तीसरा है गौरव जी संतोष, जी कि जो मिला है उसके साथ संतोष करना। जो मटेरियल थिंग्स हैं उनके पीछे जो अंधी दौड़ है जो हासिल करने की, उसमें ना पड़ना। जी जैसे इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है कि द प्रॉब्लम विद द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल अ रैट। जी अगर आप रैट रेस में पड़ेंगे, चाहे आप जीत भी जाएं तो फिर भी चूहे ही रहेंगे। बिल्कुल सो योग दर्शन कहता है कि उस दौड़ में हमें नहीं पड़ना, हमें संतोष रखना है। जी जो संतोष है ये बहुत बड़ा एक गुण है। चौथी और जो फिर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ईश्वर परिनिधान, डेडिकेट योर एक्शंस टू गॉड। जी इसकी मैं उदाहरण दूं, जैसे कि कोई दुकान चला रहा है, जी अगर वो समझे कि जो ये मेरी दुकान से जो आटा खरीदने वाला है ये भगवान है, ये जी। भगवान का रूप है, तो वो कभी भी उस आटे में मिलावट नहीं करेगा, उस चीज में मिलावट नहीं करेगा। जी अगर वो ईश्वर परिनिधान का जो सिद्धांत योग दर्शन देता है उसकी पालना करे कि जो भी मैं कर रहा हूं वो ईश्वर के लिए कर रहा हूं, जो एक्शंस हैं वो मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं, वो ईश्वर के लिए करने हैं, उसे डेडिकेट करना है। जी तो इस तरह से जो यम और नियम की पालना जब होती है तो उसमें से फिर शक्ति की उत्पत्ति होती है। उस शक्ति की जो योग दर्शन बात करता है वो है प्राण शक्ति। जी यम और नियम की जब आप पालना करेंगे तो उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी, जिसे वो प्राण शक्ति भी कहते हैं। सो प्राण शक्ति को कंट्रोल करने के लिए फिर प्राणायाम लाया गया जी महर्षि पतंजलि के द्वारा, जी जिसका कि आप जैसे बाबा रामदेव के या और जो शिविर हैं उसमें आप देखते हैं जो प्राणायाम, जी जो प्राणायाम है वो दूसरे आसनों से भिन्न है। बिल्कुल क्योंकि जो प्राणायाम है वो प्राणवायु को नियंत्रित करने के लिए उसे किया जाता है, जी और वो एक दूसरे आसन की तरह नहीं। जी सो ये भी हमें समझना होगा गौरव जी कि जैसे हमने शुरू में बात की कि जो योग है उसे सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज, उसे आसन ही समझ लेते हैं निरोल, जी जो योग का अभ्यास करने वाले हैं। बिल्कुल सो जो पतंजलि का योग दर्शन है उसमें तो आसन की कोई बात ही नहीं। अवलीन जी, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं इस चर्चा से तो यही लगता है, यही आभास होता है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज अब तक लोग करते रहे, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि ये योग है, ऐसी तो कोई बात लग नहीं रही, तो ये हमें समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। जी गौरव जी, जो अब तक हमने देखा वह पतंजलि का योग दर्शन था, जी जिसकी बात हमने विस्तृत चर्चा जिसकी
अब तक की जो फिजिकल एक्सरसाइज है या जो आसन है जी जो शारीरिक व्यायाम है वो नाथ संप्रदाय की देन है जी जिन्हें जोगी कहा जाता है, योगी कहा जाता है जो आम भाषा में, जी ये उस नाथ संप्रदाय की देन है जी ये जो योग है इसे हठ योग कहा जाता है जी जिसे की दुनिया को जिसे नाथ जोगी जो संप्रदाय है उन्होंने दिया है जी। सो जैसे हमने पहले बात की कि जो सबसे बड़े नाथ हैं वो तो भोलेनाथ हैं, वो शिव महादेव हैं। तो जो आदिनाथ थे, जो पहले नाथ संप्रदाय में देखिए 9 नाथ और 84 सिद्ध हुए हैं जी। जो 9 नाथों में सबसे पहले थे वो थे आदिनाथ, जिन्हें कि महादेव का अवतार माना जाता था जी। तो उनके बाद जो मच्छेंद्र नाथ हुए जी। तो मच्छेंद्र नाथ के बाद जो इस नाथ संप्रदाय की जो गद्दी पर बैठे वो थे गुरु गोरखनाथ जी। बिल्कुल जी। जिन्होंने इस संसार को ये हठ योग दिया जी। जो गुरु गोरखनाथ जी का जो हठ योग था उसमें 84 प्रकार के जो शारीरिक आसन थे जी। क्योंकि जो योगी जो नाथ संप्रदाय ये मानता है कि जैसे कहा जाता है कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी, जी। वो कहते हैं कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है कि तो जो काया सिद्धि है जो जी। अपनी काया को सिद्ध करना ये अत्यंत जरूरी है। वो शरीर के अंदर अपना ध्यान को केंद्रित करके विभिन्न तरह के नाद जो शरीर के अंदर से जो ध्वनियां हैं उनको सुनते हैं। जी। जैसे जो 7 चक्र हम देखते हैं जो पोस्टर वगैरह बने होते हैं जो जी। शरीर के 7 चक्र जो हैं ये भी हठ योग में ही पहली बारी इसका जो वर्णन किया गया। जैसे आज्ञा चक्र जिसे कहा जाता है कि जो माथे में जी। तो जो आज्ञा चक्र है इस पे ध्यान करने को कहा जाता है कि जो माथे में जहां पर बिंदी लगाई जाती है जहां तिलक लगाया जाता है जी। तो इस जगह पे जो अपने अंतर ध्यान होके ध्यान को यहां लगाना है तो उसे आज्ञा। इस प्रकार से जो 7 चक्र जो हैं वो ऊर्जा चक्र वो शरीर में माने गए हैं। सो इस प्रकार से जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ जी हैं। जो योग आज जो प्रचलित है ये उनकी देन है जी। हालांकि देखिए कि योग प्रचलित चल रहा था लेकिन एक जब वो आस्था चैनल पे स्वामी रामदेव अपना वो प्रोग्राम शुरू किया उन्होंने, बिल्कुल जी। उसके बाद जो योग है वो जन साधारण तक पहुंचा। बिल्कुल। घर घर में लोग योग का अभ्यास करने लगे। लेकिन गलती कहां हुई कि उन्होंने सिखा तो वो हठ योग रहे हैं आसन जी। और प्राणायाम थोड़ा, लेकिन वह नाम इस्तेमाल कर रहे हैं पतंजलि का जी। जो कि एक दार्शनिक थे जिनके दर्शन के बारे में वे कुछ नहीं बता रहे जी। और जिनके नाम पे उन्होंने हजारों जो करोड़ का है वो एम्पायर खड़ा कर रखा है। बिल्कुल। जिसपे कई तरह के एलिगेशन भी लगते रहते हैं। खैर वो एक अलग विषय है। बिल्कुल। सो हम बात कर रहे थे नाथ संप्रदाय की। सो इसमें जो गोरखनाथ हैं गौरव जी, हाँ जी, इनका जो भारत का जो स्पिरिचुअल हिस्ट्री है, जो आध्यात्मिक इतिहास है भारत का जी, उसमें जो गुरु गोरखनाथ जी हुए हैं इनका बड़ा ऊंचा स्थान है। बिल्कुल। जो गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ की जो पीठ है आज भी गोरखपुर में, सो इनके जो गुरु थे मच्छेंद्र नाथ जी, वो एक बार इस मार्ग से जो योग का मार्ग है इससे भ्रमित हो गए जी। वो जिस तरह ये वैराग्य करते हैं, जो सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो स्त्री से ये दूर रहते हैं। लेकिन वो मच्छेंद्र नाथ जो है एक बार वो स्त्री लोक में किसी ऐसी जगह पे गए जहां पुरुषों का जाना अलाउड नहीं था जी। तो वहां पे वो स्त्रियों से मोहित हो गए जी। लेकिन उसके बाद जब गोरखनाथ को ये पता चला
तो गोरखनाथ वहां पे, क्योंकि पुरुष तो जा नहीं सकते थे, स्त्री का रूप लेकर वहां पर गए जी और उन्होंने घुंघरू बांधे अपने पैरों में। जी। देखिए, एक तो बुल्ले शाह की बात होती है कि उसने अपने पांव में घुंघरू बांधे अपने गुरु के लिए। बिल्कुल जी। गोरखनाथ ने भी घुंघरू बांधे थे अपने पांव में अपने गुरु के लिए जी। तो उनके घुंघरुओं से ध्वनि आती थी, जाग मछेंद्र गोरख आया, जाग मछेंद्र गोरख आया। जी। तो जो पांव से जब वो ध्वनि सुनी कि जाग मछेंद्र गोरख आया, तो मछेंद्र नाथ को आभास हुआ कि मैं अपना मार्ग जो है वो छोड़ने वाला हूं। जी। तो फिर गोरखनाथ वहां से उन्हें अपने गुरु को बचा करके लेकर गए। तो गुरु भी कई बार, चेला भी गुरु को बचा लेता है। जी जी। और अगर वो चेला गुरु गोरख जैसा हो, महान। बिल्कुल जी। तो ऐसे ही जैसे हमने बात की थी, जो 21 जून है उसका संबंध भी आदि योगी महादेव के साथ जुड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो समर सोलिस्टिस है जी। जो ये सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन ही जो योग का ज्ञान है वो महादेव ने इस संसार को दिया जी। सो आज देखिए गौरव जी, जो गुरु गोरख हैं उनकी गद्दी पे आज जो शख्स बैठे हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल जी। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। जी। मुख्यमंत्री तो अब बने हैं जी। लेकिन वह गुरु गोरखनाथ की पीठ पे जो आज महंत हैं वो उस आसन पे बैठे हैं जिस पे कभी गुरु गोरखनाथ बैठा करते थे। उस लाइन को वो बिलोंग करते हैं, उस लाइन से उनका संबंध है जी। तो अगर वो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक जो स्थान है जी। उस पर वो योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक तो चलो वो सीएम है उत्तर प्रदेश के, जी। अगर सीएम ना भी हो तो आध्यात्म की दुनिया में जो उनका दर्जा है वो बहुत बड़ा ऊंचा है। बिल्कुल। क्योंकि वह उस जगह पे बैठे हैं जहां पर गुरु गोरखनाथ की जगह है। जी जी। सो मिस्टर आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ नाथ योगियों की गल की है लवलीन जी ने, तो मैं अगला सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब के साथ नाथ योगियों को क्या क्या इतिहास है, क्या रिलेशन जुड़ता है? बहुत बार मैंने भी सुना है, काफी मेरे ख्याल में प्रोमिनेंट फिगर ये रहे होंगे हिस्ट्री में। जी गौरव जी, अगर हम पंजाब की बात करें तो नाथ संप्रदाय का पंजाब के साथ एक गहरा रिश्ता है। जी। अगर आप बात करें हमारे लिटरेचर में ही, अगर आप लिटरेरी रेफरेंसेस देखें पंजाबी की, जी, उसमें जो सबसे पुराना किस्सा जो हमें मिलता है वो पूरन भगत का मिलता है। बिल्कुल। पूरन भगत के किस्से में जो नाथ योगी हैं गुरु गोरखनाथ का उसमें रेफरेंस मिलता है कि जब राजा सालवान जो उसका बाप था पूरन भगत का, जी, उसने अपने बेटे को एक झूठे इल्जाम के तहत उसके टुकड़े टुकड़े करवा के उसे कुएं में गिरवा दिया। जी। तो वहां से गुरु गोरखनाथ गुजर रहे थे। जी। तो उन्हें कुएं में से आवाज आई, उसमें कुछ जान बाकी थी। जी। तो पूरन की आवाज आई तो उन्होंने एक डोरी लटका दी कुएं में और उसे कहा कि अगर तू सच्चा हुआ जी, तो ये डोरी पकड़ के तू बाहर आ जाएगा। जी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है किस्से में कि वो सच्चा था तो वो डोरी पकड़ के बाहर आ गया। जी। तो फिर गुरु गोरखनाथ ने उसे ठीक किया दोबारा। जी। और जो पूरन था वो भी योगी हो गया, वो नाथ संप्रदाय में चला गया। जी। उसके बाद में फिर वो कहानी आगे चलती है कि फिर वो नाथ योगी बन के वो दोबारा अपने वहां पे घर जाता है, तो फिर वहां पे क्या होता है। जी। इसी तरह जो आप हीर रांझा में देखें, जी, जो पंजाब की सबसे मैं समझता हूं प्रचलित जो किस्सा है जी, वो है हीर रांझा। उसमें जाके जो रांझा है वो भी नाथ बन जाता है, बिल्कुल योगी हो जाता है। जो वो बालनाथ के टिल्ले पे जाता है, जी, जो टीला कहा जाता है जहां पर जोगी हुआ करते थे। वो संसार से अपनी अलग एक स्थान रखते थे, वो दूर रहते थे। तो वहां पे जाके जो रांझा है वो भी जोग लेता है जी। उसमें जो वारिस शाह है उसने बड़ा ही एक विस्तृत वर्णन जो योग पंथ है उसका हीर में किया है, अपनी हीर में। जी। तो जब रांझा जाके उसे
कहता है योग देने के लिए बालकनाथ को, तो बालकनाथ उसे पहले डिसवेड करता है, उसे मना करता है जी। वो कहता है कि जहां सुन्न समाध दी मंडली है ते झूटना है रिम चिममियां जी। तहां भस्म लगा के भस्म होना पेश जाए ना गर्भ डिममियां। तो उसे वो कहता है कि जो नाथ पंथ है ये बहुत मुश्किल है, जंगलों में रहना पड़ता है, जो पंजाबी में कहते हैं जो अकत धतूरा है वो खाना पड़ता है जी। तो ये तुम्हारे बस का नहीं है जी। तो फिर रांझा उसे जवाब देता है कि वो कहता है, उसे जवाब देता है, उसे परसुएड करने की कोशिश करता है अपने आप को जोगी बनाने के लिए, उसे योग देने के लिए। वो कहता है कि जोगी छड़ जहान उजाड़ मल्लण जी। इस जग विच बहुत खुआरियां ने जी। लैण देण ते दगा न्यों करना झूठ सच ते चोरियां यारियां ने जी। ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੋ ਯੋਗ ਦੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਯੋਗ ਦੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜੀਓ ਨੂੰ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੱਟ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤਾਰੋਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ जी। ਵਾਰਿਸ शाह मियां रब्बा शर्म रखे जग विच मुसीबतां भारियां। जी। सो इस तरह से वो जो योग का पंथ है उसका सारा वर्णन सैयद वारिस शाह ने अपनी हीर में किया है जी। और फिर वो परसुएड करके बालकनाथ को योगी हो जाता है, जिसे जिन्हों आप कहने हैं गौरव जी कि कन्न विच मुंदरा भी रांझे ने पाइयां कन्न पड़वा के जी। तो आज भी देखिए जो योगियों के कानों में वो होती हैं। बिल्कुल। तो इसी की तरह जब सिख धर्म का देखिए उभार होना शुरू हुआ, गुरु नानक अपनी उदासियों पर निकले जी। तो उनकी सिद्धों के साथ एक बहुत बड़ी गोष्ठी हुई जी। क्योंकि जो सिद्ध पंथ है, जो नाथ पंथ है, इसका तब पंजाब में बहुत दबदबा है जी। तो गुरु नानक ने फिर सिद्ध जोगियों के साथ एक बहुत बड़ी गोष्ठी की, जिसको जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है जी। सिद्ध गोष्ठी। उसमें जो भी उनकी गुरु नानक की बातचीत हुई उन्होंने अपनी वाणी में लिखा कि सिद्धों ने उन्हें कैसे सवाल किए जी। और गुरु नानक ने उन्हें कैसे जवाब दिए। जी। क्योंकि जो सिक्खी है, गुरु नानक का फलसफा है, सिख धर्म है, वो उनके साथ एक मत नहीं है योगियों के साथ जी। क्योंकि जो योगी हैं वो संसार को छोड़ के वीरानों में भागते हैं, टिल्लों पर भागते हैं जी। वो जैसे हमने कहा वैराग्य जी। कि जो दर्शन ही ना करो, जिस चीज से वृत्ति पैदा हो जी। मन में, उसके दर्शन ही ना करो, उसे छोड़ के भागो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो अच्छा भोजन हो, चाहे अच्छे कपड़े हों या और चीजें हों। तो वो जोगी इन सब को छोड़ के भागने को ही वैराग्य मानते हैं जी। लेकिन गौरव जी जो किसी चीज को जो छोड़ के भागा हो जी, छोड़ के उस चीज को मैं तब भागूंगा जब मुझे उसका भय होगा बिल्कुल कि मैं कहीं उसके अधीन ना हो जाऊं जी। चाहे आप उस चीज को छोड़ के भाग गए हैं, पर जब तक आपके मन में वो चल रही है, आपके मन में वो भारी है, तो आप उससे मुक्त नहीं हुए जी। सो ये सिख धर्म का फलसफा है कि आपको ज्ञान हासिल करने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए जी, आपको कहीं भी कुछ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। आप गृहस्थ जीवन में रह के परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं जी। क्योंकि जो योगी थे वो गृहस्थी से भागते थे, गृहस्थ जीवन में नहीं आते थे जी। तो फिर गुरु नानक ने उनसे कहा कि अगर गृहस्थ नहीं होगा तो योगी कहां से आएंगे। बिल्कुल जी। तो इसी तरह जो 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का शब्द आता है कि रे मन मेरेया तू ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभी कर समझो मन ही में उदासा। बिल्कुल वो कहते हैं, अपने मन को संबोधित होकर कहते हैं कि हे मन मेरे तू ऐसा सन्यास ले जी। रे मन मेरेया तू ऐसो कर सन्यासा, वन से सदन सभी कर समझो कि जो तुम्हारा सदन है, जो भवन जिसमें तुम रह रहे हो जी, इसे वन ही समझो
बिल्कुल। क्योंकि इसमें और वन में कोई अंतर नहीं है। अंतर जो है तुम्हारे मन में है जी, तुम्हारे समझने में अंतर है जी, वन में और भवन में कोई अंतर नहीं। बिल्कुल। तो ऐसो कर सन्यासा वन से सदन सभी कर समझो मन ही में उदासा। जी, उदास होने के लिए, उदास चित्त होने के लिए, संसार से उदास होके अपने अंदर पहुंचने के लिए तुम्हें कहीं भागकर टिल्लों पे जाने की जरूरत नहीं। जी, तुम उस उदासी को, उस सन्यास को अपने भीतर ही जान सकते हो, जी, गृहस्थ जीवन में रहते हो। जी, सो ये एक मूलभूत जो अंतर था सिख धर्म में, सिख फिलॉसफी में और नाथ योगियों में, जी, जो फिर उनकी जो विस्तृत चर्चा गुरु नानक की सिद्धों के साथ हुई, गोष्ठी हुई बहुत बड़ी, जिसका वर्णन फिर बाद में अपने भाई गुरदास ने अपनी वारों में किया, लेकिन वो बहुत अलग तरह से वर्णन उन्होंने अपनी वारों में किया। गुरु नानक ने तो एक विचारधारक बात की थी, जी, लेकिन भाई गुरदास ने बाद में कि दिखाया कि जो भंगरनाथ था उसने तारे तोड़कर गिराए। जी, तो इस तरह की बातें उन्होंने बाद में भाई गुरदास ने अपनी वारों में लिखी। जी, सो नाथ जोगियों का अगर हम पंजाब के संदर्भ में गौरव जी और भी बात करें तो जो पंजाबी जो जुबान है, जो पंजाबी भाषा है, इसकी डेवलपमेंट का, इसकी शुरुआत करने का जो श्रेय है जी, वो नाथ जोगियों को जाता है। जी, जो पहला लिटरेचर पंजाबी का हमें मिलता है वो नाथ जोगियों का, नाथ संप्रदाय से मिलता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर देखिए बाबा फरीद जी आए जो पहले कवि हुए जी, पंजाबी भाषा के। जी, तो उसके बाद तो फिर एक बहुत अमीर जो है लिटरेचर पंजाबी भाषा का हमें मिलता है। जी। तो लेकिन इसकी जो पंजाबी भाषा डेवलप करने की जो श्रेय है वो जी। नाथ जोगियों को जाता है। तो जी। इस तरह पंजाब के इतिहास में, पंजाब के लिटरेचर में, पंजाबी भाषा में नाथ संप्रदाय का, नाथ योगियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। जी, लवलीन जी, बहुत इंटरेस्टिंग। पंजाब के साथ आपने जो इसका रिलेशन जोड़ा पंजाब के लिटरेचर के साथ, और भी इस विषय पर बातचीत ऐसे जारी रहेगी। मेरे ज़हन में दो चीजें आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। मैंने दो किताबों को बहुत बार पढ़ा है। हाँ जी। और वो दोनों इसी विषय के साथ रिलेटेड है। डॉक्टर जोगिंदर कैरो की बुक है एक नादबिंद, पंजाबी में है, छोटा सा नॉवल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप खत्म करके ही खाना खाएंगे। जी जरूर। दूसरी आपके प्रस्ताव पे मैं जरूर पढ़ूंगा। जी, श्रोतागण भी जरूर पढ़ें अगर आपको इस संप्रदाय के बारे में जानना है, योग के बारे में और जोगियां ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ जानना है। तो किताब पंजाबी लिटरेचर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत इंपॉर्टेंस ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾप्ति ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਰਨੀ ਚ ਜਾਂਦਾ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों वो है हरमन हेस का नॉवल। मेरे ख्याल में सारी दुनिया के पढ़ने वाले लोगों ने उसको जरूर पढ़ा होगा। डेफिनेटली इट्स नेम इज सिद्धार्थ। तो लॉकडाउन में मैंने उसको 2 बार पढ़ा, उससे पहले भी मैं उसको 5 बार पढ़ चुका हूं। तो ये 2 किताबें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पढ़ी और आज आपने दोबारा फिर याद करवा दी। तो मेरे ख्याल में एक किताब मेरे पास फिर पड़ी होगी, मैंने आज दोबारा फिर पढ़ दी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी जानकारी आपने दी। अभी और भी आपसे जरूर बातचीत आखिर में जारी रहेगी। एक तो सवाल हमारे और हैं, योग इंटरनेशनल योगा डे है तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी लवलीन जी से बहुत कुछ जानेंगे, बातचीत करेंगे। दोस्तों प्रोग्राम आखिरी लम्हे ते पहुंच चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग गलबात की है, बहुत सारे फैक्ट ते बहुत सारी फिलॉसफी ਉਹਦੇ ਨਾਲ योग ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ काफी कुछ जाना है दोस्तों। सो लवलीन जी तो एक आखिरी सवाल कि जिस मकाम पर इस वक्त भारतीय संस्कृति पहुंच चुकी है तो योग का आज दुनिया में भारतीय संस्कृति की पहचान बन गया है, जिसे हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट पावर भी है। तो ये सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं और इस वक्त दुनिया को कैसे भारत मेरे ख्याल में कैसे डायरेक्शन दे रहा है, इसके बारे में जाते जाते हमें जरूर बताएं। जी गौरव जी, जिस तरह भारत सरकार ने ये शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना, काफी सालों से अब तो ये चल रहा है जी। इसके जरिए जो योग है वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जनसाधारण तक पहुंचा है जी। सो जिस तरह हम सॉफ्ट पावर की बात करें, जो सॉफ्ट पावर है ये भी इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसमें एक अपनी स्थान रखती है जी। एक तो पावर है, देखिए एक जो मिलिट्री पावर है मुल्कों की, और
उनकी जो मिलिट्री माइट है, हथियारों के जखीरे हैं जी, और जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स हैं उनकी वो उस तरह की पावर है। जी, दूसरी होती है जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। बिल्कुल, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो आपकी बात को दुनिया तक लेके जाते हैं, जो आपकी जो सिविलाइजेशन है उसकी दुनिया में पहचान बनाते हैं, लेकिन वो भी आपकी एक पावर है जी, क्योंकि उसके जरिए आप इंटरनेशनल एक तो पीपल टू पीपल रिलेशन बना सकते हैं जी, दूसरी कंट्रीज में, जी, और उसके जरिए जो आप अपने विचार हैं वो दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा जिंदगी जीने का जो ढंग है जी, वो इस तरह का है। बिल्कुल, तो उसके जरिए जब वो दुनिया में जो बात निकलती है तो उससे फिर आपको रिस्पेक्ट मिलती है दुनिया भर में जी, कि ये जो चीज है वो दुनिया को भारत की देन है, भारतीय सभ्यता की देन है। जी, सो हिंदुस्तान के पास, भारत के पास भी अनेकों ऐसी चीजें हैं जिसमें से योग जो है जी, वो एक मैं समझता हूं प्रथम श्रेणी में है। बिल्कुल, इसके साथ अध्यात्म भी है क्योंकि जो भारत है ये अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिज्म का घर है। बुद्धिज्म है जो भारत से निकलकर आज देखिए दुनिया के बहुत से मुल्कों में अब फॉलो होता है। जी, सो योग भी इसी तरह एक सॉफ्ट पावर है। जिस तरह चाइनीज मार्शल आर्ट को दुनिया जानती है, जी, वो उसे फॉलो किया जाता है, उस पे मूवीज बनती हैं, उसी तरह से जो योग है वो भारत की एक पहचान बना हुआ है आज विश्व भर में। जी, चाहे वो हमारी इंडियन एम्बेसीज हों, चाहे वो हमारे मिलिट्री के पर्सनल्स हों, चाहे वो भारतीय दुनिया में कहीं भी बैठे हों, वो 21 जून को बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को मनाते हैं और उससे वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी गौरव जी पैदा होती है। बिल्कुल, एक हमें ये एहसास होता है कि हम अपने देश से, अपनी जड़ों से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं जी, और हमें बड़ा एक गर्व महसूस होता है कि ये जो चीज है जो दुनिया में आज फॉलो की जा रही है वो हमारी देन है, भारत की देन है, जी, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की देन है। जी, सो इसके साथ एक हमारी आने वाली जनरेशन्स में जी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बिल्कुल, उनमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि हाँ हमारी कोई विश्व स्तर पे हमारी भी कोई पहचान है, जी, हमारी भी विश्व को कोई देन है, बिल्कुल, क्योंकि वो चीजें छुपा ली गई हैं। बिल्कुल, जैसे हमने पहले गांधी जी की बात की कि ये तो बताया गया कि गांधी जी पे टॉल्स्टॉय का इन्फ्लुएंस था, गांधी जी पे थोरियो का सिविल डिसोबीडियंस की जो किताब है जी, उसका इन्फ्लुएंस था, पर ये कभी नहीं हमें बताया गया कि गांधी जी पर योग दर्शन का भी इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था। जी, जो सत्य और हिंसा है वो गांधी जी ने योग दर्शन में से लिया। जी, सो ये मैं समझता हूं कि विफलता है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जी, हमारी सरकारों की, जी, कि जो हमारी चीजें हैं जिन पे हमें गर्व होना चाहिए, हमारा जो हमारा एक हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, उसे दबाया गया जी, कई सालों तक, कई दशकों तक। लेकिन अब जो है वो उभर के बाहर आ रहा है और जो भारतीय लोग हैं और विश्व स्तर पे जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, वो ये एहसास कर रही है कि भारत के पास विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। जी, कि भारत एक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है जहां से जो विश्व है वो बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे विश्व गुरु बनने की बात होती है, जी, सो विश्व गुरु गौरव जी ऐसे ही बना जाएगा कि जो विश्व गुरु बनने के लिए हमें किसी की कॉपी करके विश्व गुरु नहीं बना जा सकता। जी, हमें अपने आप का एहसास करना होगा, अपनी शक्तियों का जो है
रियलाइज करना होगा कि हमारी ताकतें क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। जी, सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, हमारी वीकनेसेस क्या है। तो दोनों चीजों को एक पलड़े में रख के हमें तोलना होगा और उसे देखकर फिर हमें आज विश्व में आगे बढ़ना होगा और अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी और हमें उसे भारत को एक विश्व का एक, मैं समझता हूं, लीडिंग नेशन बनाना होगा। जी लवलीन जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि विश्वगुरु शब्द आपने यूज किया, तो कैसे बन सकता है भारत? तब भी बन सकता है जब हमारे युवाओं को ये पता हो कि हमारे अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर कितना कुछ है जो हमने दुनिया को दिया। तो हम जब अपना इतिहास छुपा लेंगे अपनी पीढ़ियों से, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनमें लूज हो जाता है। तो दुनिया भर में जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए भी जाते हैं, वैसे भी इमिग्रेशन के तौर पर भी वहां दूसरे देशों में जाकर रहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को हम वहां लेकर नहीं जाते क्योंकि वो सब छुपाया गया। मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ रही है। एक इजराइल के एक प्रोफेसर है, हिस्टोरियन है, मिस्टर युवल नोआ हरारी। उन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट किताबें लिखी, आपने सभी ने हो सकता है पढ़ी हो, सेपियंस, और दूसरी थी उनकी वो 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। तो एक इंटरव्यू में वो बता रहे हैं लवलीन जी कि मैंने जब, वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आगे आने वाली जो सेंचुरीज होंगी वो कैसी होंगी, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ग्रैब कर लेगी दुनिया को, तो उससे बेहतर, उस बंदे से बेहतर किसी ने नहीं बताया। तो नोवा उस किताब के बारे में जब उसको लिखने की वो बात सोच रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं पूरी दुनिया की पहले पॉलिटिक्स को समझना चाहूंगा। तो सबसे पहले बात उनके दिमाग में कुछ महीनों की मशक्कत के बाद ये आई कि मैं नहीं लिख पाऊंगा। उनकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि अगर मैं अपने आप पर 10 मिनट खुद कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा तो मैं दुनिया की पूरी पॉलिटिक्स पर कैसे कंसंट्रेट कर सकता हूं। तो बात अगली ये है कि मिस्टर युवल नोआ हरारी ने इंडिया का रुख किया और कई साल वहां पर पहले मेडिटेशन की, योगा सीखा और उसके बाद दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब लिखी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, मेडिटेशन और भारतीय संस्कृति। इसीलिए हम विश्वगुरु हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए विश्वगुरु हैं। तो वेस्ट एक्चुअल में हमारी तरफ देखता है, प्रचार वो कुछ भी करता रहे जी। तो बहुत शुक्रिया लवलीन जी, आपने बहुत सारी बातें आज हमें बताई। मेरे ख्याल में श्रोतागण भी नहा लिए होंगे ज्ञान से। ऐसा कभी हमने सोचा नहीं होगा वैसे योगा के बारे में। इस दिन को और भी आप खूबसूरत दोस्तों बना सकते हैं। अपने घर पर भी योगा कीजिए, भारतीय संस्कृति को एंजॉय कीजिए, उसकी प्रमोशन में जरूर लगे रहिए। हमारा अपना है सब कुछ, तो हमें बताना जरूर चाहिए। थोड़े समय के लिए पीछे जरूर कर दिया गया था, लेकिन विश्वगुरु होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो आप सरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर भी अगर योगा करना चाहते हैं तो कॉन्सुलेट जर्नल की तरफ से आज एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, वहां भी जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरे ख्याल में योगा एक तरह का एंजॉयमेंट भी है और आपकी सेहत और आपकी मानसिकता को दुरुस्त भी रखता है। तो लवलीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दोस्तों आप सभी रेडियो इंडिया के साथ जुड़े रहे, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।